Hello friends, your warm welcome on our glorious Seeker YouTube family। मैं ढाका सर आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में अपना टॉपिक चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। अब तक अपनी 4 क्लास हो चुकी हैं और इतना खूबसूरत रेस्पॉन्स आपका आया है, उसके लिए आपको सैल्यूट ऑल ऑफ यू टू मोटिवेट मी विद दिस रेस्पॉन्स। मुझे इस रेस्पॉन्स के थ्रू मोटिवेट करने के लिए आप सभी को मैं सैल्यूट करता हूं। और आज अपनी क्लास है वो सिंपल इंटरेस्ट के खूबसूरत टॉपिक, एक खूबसूरत पार्ट उसका, जिसको इंस्टॉलमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पूरा कंप्लीट करने वाला हूं। 2 बातें आराम से सुन लीजिए, क्लास बीच में ऑफ मत कीजिए, आना जाना मत कीजिए। कोई बात आपको 1% कम समझ में आती है तो आप टेंशन मत लीजिए। मैं एक जैसे 2-2, 3-3 क्वेश्चन लेकर के आया हूं, एकदम कंप्लीट आपको समझाकर जाने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आप मेरी ये बात कंप्लीट फॉलो करोगे और आज के इस मॉर्निंग सेशन को एकदम एंजॉय करोगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपने साथ वालों के साथ इसे शेयर करना। देखो काफी स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। और क्या है ये क्वेश्चन, और एक क्लास में जो जवाब बहुत सारे नहीं मिलते हैं, उन जवाबों की बात करता हूं आज मैं। आराम से सुनना। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि गुरुदेव ये क्वेश्चन हमें आता है, हम बहुत जल्दी कर देते हैं, हमें ये क्वेश्चन आता है। अब देखो आप कैसे करते हो और क्या क्या माइंड में क्वेश्चन उठते हैं, उन सबका जवाब आज मैं आपको यहां देने जा रहा हूं। बहुत सारे बच्चे हैं, उन्होंने एकदम आराम से कॉपी पेन सब कुछ बंद कर दीजिए, दिमाग भी बंद कर दीजिए। मैं दिमाग बंद करने का नाम लेता हूं तो कुछ बच्चे हंसते हैं कि आज हमें मैथ समझ में आएगी क्योंकि हमारे दिमाग है ही नहीं सर, और आप कह रहे हो बंद कर दीजिए, हमारा तो पहले से ही बंद है। तो मैं उन सब के लिए ही रियल में आज ये क्लास लेकर आया हूं जिनका दिमाग ऑलरेडी बंद है। एकदम आराम से आज इस सेशन को कंटिन्यू ज्वाइन कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करें, परमिशन है आपकी। चलो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए फैकल्टी क्लास में या कोई भी है वो क्लास में क्या मेथड अप्लाई करता है, पहले तो मैं उस तरीके से इस क्वेश्चन को करता हूं जो आप क्लास में यूज करते हो। आप कहोगे कि सर हमें यह कहा गया, मैं बेसिक बताऊंगा, एकदम आराम से बताऊंगा, आप दिल थाम के बैठे रहिए। और आपके क्या क्या क्वेश्चन है वो आज मैं इसमें कंप्लीट करने वाला हूं। आपको यह कहा जाता है कि अगर 4 साल है और दर 5% है तो आपको इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे बताया जाता है कि 4 साल है तो आप 4 बार लिख दीजिए, 2, 3 और 4। मैं जो आपका तरीका है उस पर बात कर रहा हूं, मेरा तरीका तो मैं आपको समझाऊंगा, बस आराम से जुड़े रहिए मेरे साथ। एकदम पूरी कहानी क्लियर करने वाला हूं आज आपके सामने। ठीक है ना। पहली बार आप कितना लिखोगे, 100, दर 5% है तो कितना आएगा, 105, 110, 115। आप इस तरीके से करते हो इस क्वेश्चन को। फिर आप इसका योगफल कर लेते हो, बताओ कितना आएगा, 420 और 430। योगफल कितना आएगा, 430। आप कहोगे कि जी गुरुदेव ऐसे ही करते हैं। फिर क्या करते हैं सर, हम ऐसे करते हैं, हमें टीचर ने ये पढ़ाया, 12,900 बटे ये वाली वैल्यू रख दो 430 और इंटू क्या कर दो 100, इंटू क्या कर दो 100। ये हमें सिखाया। तो इसमें 0 से तो 0 कट जाएगा, और ये कितनी बार कटेगा, यहां पर 30 बार। 30 इंटू 100 आपकी प्रत्येक किस्त कितने रुपए की आएगी। आप कहोगे कि सर प्रत्येक किस्त आ गई 3000। बताओ प्रत्येक किस्त कितने रुपए की आ गई, 3000 की आ गई। आज इतना खूबसूरत तरीके से क्लियर करवाने वाला हूं, आप बस दिल थाम के बैठे रहिए। किसी ने सच ही कहा है, किसी ने सच ही कहा है, कितना भी दलदल क्यों ना हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखिए। तो कौन कहता है आपको समझ में नहीं आता, बस समझ में जब तक नहीं आता है तब तक हौसला बनाए रखिए, तब तक रुकिए मत, कंटिन्यू फॉलो कीजिए। मैं समझा के भेजूंगा आज आपको कंप्लीट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, देखो आप सभी, अब देखो क्या करोगे। अब बच्चों का जवाब आ गया। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर 3000 की किस्त तो टीचर ने निकाल दी, हमारा आंसर आ गया। अब बच्चा तुरंत क्लास में खड़ा होकर के पूछता है, गुरुजी एक बात बताओ, 3000 की किस्त है, 4 बार चुकानी है, तो इस हिसाब से तो कितने रुपए चुके गुरुजी, 12,000 ही चुके, और हमें कितने देने थे, हमें 12,900 देने थे। अब यहां पर इस बात का ना तो
बच्चों को जवाब मिल पाता है, ना कुछ और। यही होता है आपके साथ, यही होता है ना। देखो किस्त तो आपने निकाल ली 3,000 की, लेकिन बताओ 4 साल किस्त दी तो 4 साल में 3,000 के हिसाब से कितने रुपए चुकाए? 12,000, जबकि चुकाने कितने थे? 12,900। तो बताओ फिर ये किस्त सही कैसे हो गई? इसका जवाब नहीं है ना। अब देखो आज मैं समझाता हूं, आज आपको मैं समझाता हूं, आप बस मेरे साथ बने रहिए। आप ये सोच करके क्लास को मत छोड़ दीजिए कि सर हमें कम समझ में आएगा। पूरी क्लास में बने रहिए, इतने गजब के जवाब दूंगा, आप खुद सोचोगे सर मैथ्स इसको बोलते हैं। तो फटाफट लाइक कर दीजिए। ये तो वो बताया जो आप करते हो, और आप करने के बाद में जो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता है उसकी बात की है। अब इस क्वेश्चन को मैं मेरे तरीके से सोल्व करवाता हूं और आपके सारे क्वेश्चनों का जवाब देता हूं। हकीकत तो यह है कि आज तक आपको यह क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया कि यह क्वेश्चन क्या है। हकीकत तो यह है कि आज तक आपको इस क्वेश्चन का यह मतलब नहीं समझाया गया कि यह क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। आज मैं समझाता हूं, रेगुलर बने रहिए आप बीच में फ्लक्चुएट मत होइए, तब पता चलेगा कि अपन कितना सीख सकते हैं। ठीक है ना। देखो आप सभी दोस्तों, यह क्वेश्चन यह कहना चाहता है कि आपने किसी से कुछ भी रुपए लिए, 4 साल के बाद में वो ब्याज सहित, 4 साल के बाद में वो ब्याज सहित आपको कितने रुपए चुकाने हैं? 12,900। कितने साल के बाद में चुकाने हैं? 4 साल के बाद में 12,900। लेकिन अगला क्या कह रहा है? ये तो तब चुकाने थे जब आप कुछ भी रुपया अगले को नहीं देते। जो भी रुपया लिया अगर पूरा 4 साल के बाद में दोगे तब तो वो कितना रुपया बनेगा? 12,900 बनेगा। लेकिन क्वेश्चन में अगला कह रहा है अगर मैं किस्तों में दूं तो मुझे कितना देना पड़ेगा? ये बात वो कहता है। तो बताओ, अगर आप मुझे ये बताओ, एक तो आपने किसी से 100 रुपए लिए और आप 4 साल के बाद में इसको पूरा का पूरा देते हो, तो सपोज आपका ब्याज सहित कितना हो गया? 150 सपोज। और आप एक ये करते हो, अब 100 रुपए कितने साल रखे? 4 साल रखे, तो ब्याज 4 साल का लगा। एक आप ऐसे करते हो कि कुछ पैसा तो आप थोड़े दिन बाद में चुका देते हो, सपोज 20 रुपए, कुछ पैसा थोड़े दिन बाद और चुका देते हो। बताओ ऐसे किस्तों में दोगे तब भी 150 ही देने पड़ेंगे क्या? अब 150 नहीं देने पड़ेंगे। आप पहले तो आपको पूरा 4 साल का ब्याज देना पड़ रहा था, तब वो 150 बने। अगर आप किस्तों में दोगे तो 150 से क्या बनेंगे दोस्तों? वो रुपए कम बनेंगे, याद रखना। इसीलिए जब आप इंटू करते हो ना, तब वो आपका कितना आता है? 12,000 रुपए आता है। क्यों? ये तो तब बनते हैं 12,900 तो जब आप 1 रुपया भी नहीं देते हो अगले को। आप अगले को 1 रुपया भी नहीं देते हो, पूरा ही पैसा 4 साल के बाद में चुकाते हो, तो आपके पूरे पैसे का ब्याज कितने साल का लगा? 4 साल का। अगर किस्तों में चुकाओगे तो आपका ब्याज कम लगेगा तो फिर आपके 12,000 ही आएंगे। इसलिए आप उसको डायरेक्ट इंटू करते हो तो वो 12,900 नहीं आता है। पहली बात का जवाब तो ये क्लियर हो गई। अब देखो, अब मैं आपको क्वेश्चन का तरीका बताता हूं करने का। तो 12,000 ही क्यों आया? ये 12,900 क्यों नहीं आया? इसका रीजन ये है, ये तो 4 साल के बाद में तब होता जब आप 1 रुपया भी नहीं चुकाते। अगर किस्तों में दोगे तो फिर 12,900 नहीं लगेगा, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा पैसे अगले को बीच बीच में दे रहे हो, तो अब उससे कम ही लगेगा। क्लियर होगी? इसलिए वो 12,000 ही आता है, इसके बराबर नहीं आता है। अब दूसरी बात देखो, अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? तरीका वही है, बातें पूरी समझनी जरूरी है। अगला करें, एक आदमी 4 वर्ष की अवधि के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 12,900 रुपए के ऋण के भुगतान के लिए, मतलब 1 रुपया भी नहीं देता है तो उसको 4 साल के बाद में कितने रुपए देने पड़ते हैं? 12,900। एक ऐसा पैसा है उस आदमी का, अगर वो 1 रुपया भी नहीं दे तो 4 साल के बाद में उसको 12,900 रुपए देने हैं। अगर वो इस पैसे का अगर किस्तों में भुगतान करे तो किस्त कितने कितने की होगी? अब देखो, 4 किस्त देना चाहता है ये कह रहा है अगर मैं किस्तों में दूं तो मैं क्या कर लेता हूं, सपोज पहली किस्त कितने रुपए की है? 100 रुपए की। दूसरी किस्त भी कितने रुपए की है? 100 की। तीसरी किस्त भी कितने रुपए की है? 100 की। और चौथी किस्त भी कितने रुपए की है? 100 की। क्लियर हो गई यहां तक की बात? आराम से समझना, रट्टा नहीं लगवाऊंगा आपको, यही तो चीज मैं सिखाना चाहता हूं। और पहले क्वेश्चन में हिम्मत मत हारना, बहुत गजब की बातों का जवाब देने वाला हूं। ठीक है ना। अब देखो, पहली किस्त 100 की, दूसरी इतने की, तीसरी इतने की, चौथी इतने की। क्लियर हो गई? अब बताओ दर कितने परसेंट? आप कहोगे कि सर दर है 5%। तो बताओ ये जो किस्त,
ये मैंने 100 रुपया, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि मैंने 100 रुपए दे दिए। 100 रुपए की कितनी किस्त दे दी? 4। अगर मैं ये 100 रुपया यहां पर नहीं देता तो इस 100 रुपए का मेरे कितने साल का ब्याज लगता? 1, 2 और कितने साल का ब्याज लगता? 3 साल का। कितने साल का ब्याज लगता? 3। कितना परसेंट लगता? 5%। तो बताओ 100 रुपए का 5% के हिसाब से 3 साल का ब्याज निकालोगे तो आप कहोगे कि सर अगर ये 100 रुपए मैं यहां नहीं देता ना तो मुझे यहां पर इस 100 के बदले में कितना देना पड़ता? इस 100 के बदले में मुझे कितना देना पड़ता? 115। कितना देना पड़ता? 115। क्लियर हो गई यहां तक की बात? अगर ये 100 मैं यहां पर नहीं देता तो इसका कितने साल का ब्याज और बढ़ जाता? 2 साल का ब्याज और बढ़ जाता। तो आप कहोगे कि सर 5% दर है तो 2 साल में 10% और बढ़ जाता, तो 100 का 10%, मतलब मुझे ये कितना देना पड़ेगा दोस्तों? ये पैसा अगर मैं यहां नहीं देता तो ये भी फिर 4 साल के बाद में कितना बन जाता? अगर ये पैसा मैं यहां पर नहीं देता तो ये भी 4 साल के बाद में कितना बन जाता? 110। क्लियर हो गई? ये पैसा भी मैं यहां नहीं देता तो ये भी मेरा 1 साल का ब्याज लगता और ये पैसा मेरा कितने रुपए बन जाता? 105। तो अगर मैं किसी भी पैसे को अगर नहीं देता, अगर मैं ये किस्त नहीं देता हूं तो मेरा पूरा का पूरा पैसा इकट्ठा होके 4 साल के बाद में कितना बन जाता है? आप कहोगे कि गुरुदेव 420 और 430 बन जाते। अगर मैं 1 रुपया भी नहीं चुकाता हूं दोस्तों तो मेरा 4 साल के बाद में ये पैसा कितना बन जाएगा? 430। आज ढाका सर आपको ये बताएंगे कि ये 5, 10, 15 वाला खेल क्यों आता है। मुझे इतनी खुशी होती है मेरी मेहनत के लिए, अब आप कितना सपोर्ट करते हो मुझे नहीं पता, बट एक एक पॉइंट का जवाब देता हूं, एक एक पॉइंट का, चाहे मुझे कितनी भी बुक खंगालनी पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, हर एक क्वेश्चन का जवाब लेकर आता हूं। ठीक है? सल्यूट ऑल ऑफ यू टू कम हियर। बस बीच में मत हिलिए, बीच में मत हिलना और अपने दोस्तों को बताइए कि इंस्टॉलमेंट इस वजह से ऐसे होती है। तो बताओ हम 1 रुपया भी नहीं देते तो 4 साल के बाद में हमें कितने देने पड़ते? आप कहते कि गुरुदेव 430 देने पड़ते। और क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 1 रुपया भी नहीं देते हो तो 4 साल के बाद में कितना देना पड़ता है? 12,900 देना पड़ता है। तो बताओ अपने अकॉर्डिंग, आप आराम से समझिए, बताओ अगर अपन 1 रुपया भी नहीं देते हैं तो 4 साल के बाद में अपन को कितने चुकाने पड़े? 430। और क्वेश्चन में 430 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12,900। तो बताओ 1 की वैल्यू क्वेश्चन में है वो 12,900 में भाग दे दो, 12,900 में भाग दे दो 430 और ये कट जाएगा। बताओ कितना आएगा? 30। आपको प्रत्येक किस्त की राशि पूछिए, प्रत्येक किस्त मैंने कितने कितने की मानी थी? 100 की। तो बताओ प्रत्येक किस्त 100 × 30, मेरी प्रत्येक किस्त कितने की आएगी? 3,000 की आएगी। एक बार फटाफट कमेंट कर दो यार, एक बार फटाफट लाइक तो मारना ही मारना है, लाइक तो बनता ही आपको पता है, बट कमेंट कर दीजिए, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। क्या आज आपको यह पता चला क्या कि ये 5, 10, 15, 20 क्यों जुड़ता है? अभी तो मैं 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए यार, एकदम इजी वे में क्लियर करवाने वाला हूं। समझ में आई क्या बात? कोई दिक्कत नहीं है। और इस 3,000 को 4 से गुणा करने पर इतना नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो लास्ट में चुकाते तब आते, अगर आप किस्तों में दे रहे हो तो इससे कम ही आएगा, इसलिए ये 12,000 ही आता है। तो ये डिफरेंस क्यों आता है ये भी समझ में आए क्या? फटाफट कमेंट कर दीजिए यार, सबके सब। क्या बात है, मजा आ गया आज की क्लास में। बस ये चाहिए मुझे, आपको ये लगना चाहिए कि सर वास्तव में कुछ हटके चीज दे रहे हो आप। और ये मैं मेरी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, वैसे तो खुद की बड़ाई खुद को ही करनी चाहिए, दूसरा कोई नहीं करता इस दुनिया में, तो बड़ाई करना बुरी बात नहीं है ना? ऐसे लग रहा होगा ढाका सर बड़ी बड़ाई, ये मैं बताता हूं, वो मैं बताता हूं। जरूरी है खुद की बड़ाई करना। अरे खुद की नजरों में जब हम अच्छे नहीं है तो दूसरों को क्या अच्छे लगेंगे? हम खुद की नजरों में एकदम शानदार हैं, कॉन्फिडेंट हैं, तो लोगों को भी लगेंगे, है ना? तो हमेशा खुद की रेस्पेक्ट किया करो, मायने नहीं रखता, ऐसा मत सोचा करो खुद के लिए ज्यादा बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए मेरे अनुसार। तो अब देखो मैं फिर समझा रहा हूं, समझना, आप टेंशन मत लो। कोई बच्चा अगर अब भी आया ना तो मैं एकदम, तो आज ये भी समझ में आया क्या? देखो टीचर वो डायरेक्ट 100, 105, 110, 115 क्यों करता है? आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको, लेकिन मैं इसका जवाब दे रहा हूं कि ये बनता किस वजह से, इसके पीछे थ्योरी क्या काम करती है ना? बस मजा आ जाएगा आपको एकदम से। फिर समझना क्वेश्चन की थ्योरी क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है एक आदमी 4 साल बाद में, हमें नहीं पता उसने कितने रुपए लिए, अगर वो 1 भी रुपया वापस नहीं करता है,
एक भी रुपया, तो 4 साल तक उस पैसे का ब्याज लगेगा और 4 साल के बाद में उसको कितने देने पड़ेंगे? 12,900 रुपए देने पड़ेंगे। क्लियर हो गई? 4 साल बाद में अगर वो एक साथ देना चाहे तो 12,900 देने पड़ेंगे। अगला करे वो आदमी 4 बराबर किस्तों में देना चाहता है, तो बताओ उसकी किस्त कितने कितने की होगी? तो देखो आपको क्या करना है, प्रत्येक किस्त मैंने देखो 1 साल के बाद में एक किस्त दे दी, ठीक है, ये किस्त हो गई और ये किस्त हो गई और ये किस्त हो गई। कितनी किस्त हो गई? 4 हो गई ना। आराम से समझना। अब देखो क्या होगा, ये चौथे साल के अंत में देता है। अब देखो अगर वो किस्त नहीं देता, अगर वो किस्त देता ही नहीं, तो बताओ ये पैसा इसने यहां पर दिया, कितने साल पहले दिया? 1 2 3 साल पहले। अगर ये किस्त नहीं देता तो ये पैसा यहां पर बढ़कर कितना हो जाता? आप कहोगे कि गुरुदेव 100 रुपए हैं और 5% दर है, तो 5% दर है तो 3 साल में कितनी हो जाएगी? 15। तो आप कहोगे कि गुरुदेव इस आदमी के है ना 15 और एक्स्ट्रा लगते, मतलब ये यहां पर नहीं देता तो इस आदमी को यहां पर इन 100 के बदले कितने देने पड़ेंगे? 115। ये यहां पर अगर 100 नहीं देता तो इसका 2 साल का ब्याज लगता। बताओ 5% दर है तो 2 साल का ब्याज कितना हो गया? 5 × 2 10% हो गया। तो बताओ इसको कितना देना पड़ेगा? यहां पर 110। अगर ये नहीं देता तो 5% 1 साल का ब्याज बताओ कितना होता है? 105। तो अगर ये आदमी ये किस्त नहीं देता तो चौथे साल के अंत में इसको टोटल कितने रुपए? अगर नहीं देता तो इसको चौथे साल के अंत में कितने रुपए देने पड़ेंगे? 430 रुपए। कितने देने पड़ेंगे? 430। क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं? 12,900। ठीक है, तो 430 की वैल्यू ही कितनी है? 12,900। ठीक है, अब देखो किस्तों में दे रहा है तब इसको 400 ही देने पड़ रहे हैं और एक साथ देता तब 430, तो यहां पर भी तो डिफरेंस आ रहा है ना, इसीलिए वो वहां पर डिफरेंस हो जाता है। तो बताओ अगर ये 1 रुपया भी नहीं देता तो इसको 430 देने पड़ते, और क्वेश्चन में 430 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू कितनी है? 30। 1 की 30 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई? 3,000। तो बताओ इसकी प्रत्येक किस्त कितने कितने रुपए की होगी? 3,000। टीचर आपको डायरेक्ट पढ़ा देता है, टीचर आपको क्लासरूम में क्या करवाता है? समझ आ रही होगी कि थोड़ी बहुत तो बात है ना। हंसी इसलिए आ रही है आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आप फील करते हो सिर्फ, वास्तव में आप है ना कुछ हटके देते हो और आप है ना जमकर सपोर्ट कीजिए। अब राजस्थान पुलिस का माहौल आ रहा है, हो सकता है मेरी ये लास्ट क्लास हो, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है इस क्लास को सुपर हिट बनाना। जमकर लाइक कीजिए, हर एक स्टूडेंट तक ये क्लास आपको भेजनी है, उन्हें बताइए कि इंस्टॉलमेंट क्या होती है और क्यों ऐसा करते हैं। ठीक है ना। अब देखो बस ये इतना सा फर्ज है मेरे लिए, आज आप कर देना, आगे हो ना हो मुझे नहीं पता है, क्योंकि राजस्थान पुलिस को ज्यादा फोकस करने की सोच रहे हैं। अब देखो, अब ये बताओ टीचर डायरेक्ट बताता है ना कि पहले साल 100, फिर 105, फिर 110, फिर 115, तो ये कहां से आया? ये इस बेसिक से आया, लेकिन ये बहुत कुछ को नहीं पता है, किसी को नहीं पता है कि ऐसा डायरेक्ट क्यों करते हैं। तो एक बार फटाफट कमेंट तो बनता है, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। 430 आया तो इसको क्या लिखोगे? 12,900 बटे 430, ये कट जाएगा आपका 30 बार और 100 की वैल्यू आ जाएगी 3,000। मैंने 100 से गुणा कर दिया इसको, तो आप डायरेक्ट ऐसे करते हो। ये कहां से बनती है ये सारी चीजें, ये मैंने क्लियर करवाई है। तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, और किसी ने लाइक नहीं किया है तो लाइक तो बनता है एक। तो अगला क्वेश्चन खूबसूरत सा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किसी को नहीं बताना है, चुपचाप सोल्व करो फटाफट, है ना। कोई सुन ना ले कि ये क्वेश्चन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। देखिए कौन करता है सबसे पहले, कौन इस कारनामा को आगे बढ़ाता है, कौन ऐसा कीर्तिमान स्थापित करता है, देखना चाहता हूं मैं। बस रुक के देखिए क्लास, बीच बीच में मत भागिए, फिर मेरी जिम्मेदारी है किस्त क्या होती है आपको पढ़ाना। और आप सोच रहे होंगे कि सर ज्यादा बोलते हैं, किस्त मैं पढ़ाऊंगा, ये करूंगा। कॉन्फिडेंस आता है, मेहनत वाले को कॉन्फिडेंस आता है। मैंने मेहनत की है इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस आता है। आप मेहनत कीजिए, जॉब लगोगे, खुद को अपने आप बोली आने लगेगी कि यार इतनी मेहनत के पीछे मुझे बोली क्यों ना आए, क्योंकि मैं तपा हूं आखिर एक सूरज से काफी दिनों तक। देखो सभी के सभी देखो क्या होगा। अब आप डायरेक्ट कर सकते हो, मुझे पता है डायरेक्ट कितने साल के बाद है? 4 साल के। 4 साल के, तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है,
डायरेक्ट टीचर यही पढ़ाएगा, पहले साल 100, फिर 5% दर है तो बढ़ा दो 105, 110, 115। अगर 3% दर होती तो क्या करते, 100, 103, 106, 109, जितनी दर होती है वो बढ़ जाती है। ये क्यों होता है ये तो मैं समझा ही रहा हूं, ये क्यों होता है ऐसा वो तो मैं समझा ही रहा हूं, ठीक है ना। बताओ टोटल कितना आएगा आपके पास, 430, और 430 की वैल्यू कितनी है, 1720। तो 1720 बटे 430 और 100 से इंटू कर दो। क्लियर हो गया। ये कितना आएगा आपके पास, इसको इंटू करेंगे तो 3 4 12, 4 बार कट जाएगा क्या, प्रत्येक किस्त कितने रुपए आ जाएगी, 400 रुपए की। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई। अब मैं तो आपको पूरा बेसिक से बताता हूं कि ये कहां से बनी, क्या स्ट्रक्चर बनी, अब आप आराम से देखिए। ये ऐसा कर सकते हो आप, ये ऐसा आप कर सकते हो, कोई गुनाह नहीं है ऐसा करना। ऐसा नहीं है कि आपने जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर देते हो जब आप ऐसे क्वेश्चन बनाते हो, बट मुझे बहुत अच्छा पढ़ाना है, और अच्छा पढ़ाना है तो फिर मुझे क्वेश्चन भी आपको उसी तरीके से शुरुआत में करवाते हुए चलना पड़ेगा। देखो 4 साल है तो आप मानोगे कि ये आदमी प्रत्येक किस्त कितने कितने रुपए की देता है, 100 की। आपको लगता होगा कि सर आप इतनी मेहनत से क्यों बताते हो चीजें, सीधी सीधी बता दो। अरे अभी बताऊंगा, आगे कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं जो जिनसे आपकी रूह थोड़ी कांप जाएगी, है ना। ऐसा खतरनाक तूफान आगे आपके लिए है, तो उससे सामना करने के लिए थोड़ा आप में हुनर भरना पड़ेगा, थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी। अब देखो क्वेश्चन क्या है, आराम से समझना। अगला कहना चाहता है, इसने यहां पर 100 की 4 किस्त दे दी। अगर यह आदमी ये वाली किस्त नहीं देता और इस किस्त को वो चाहे कि मैं यहां लास्ट में दूंगा, तो ये 100 रुपए है वो लास्ट में 5 के हिसाब से 1 साल, 2 साल, 3 साल का ब्याज बन जाएगा। तो 1 साल का 5% है तो 3 साल का 15% बन जाएगा। तो ये 100 रुपए अगर वो आदमी यहां पर देना चाहे तो उसके कितने बन जाएंगे, आप कहोगे कि गुरुदेव 115 बन जाएंगे। लाइक कर दो फटाफट, इधर मत देखो, है ना, थोड़े ढंग से पढ़ लिया करो। पता है आजकल की हालत क्या हो रखी है, लोग हंसते भी है ना तो कमेंट में इमोजी भेज के हंसते हैं। मैंने कहा अरे हद हो गई, हंस तो खुल के लिया करो। ये कौन सा हंसना हो गया, हंसना भी आपका डिजिटल बन गया मतलब। अरे सुधर जाओ, इतने डिजिटलाइजेशन में कन्वर्ट मत हो, इमोजी के साथ हंस रहे हो, खुल के हंसो यार, मजा आएगा एकदम से। देखो सभी, अगर यह आदमी इस पैसे को यहां पर ना देना चाहे तो इसका 2 साल का ब्याज लगेगा। बताओ 5% दर है तो 2 साल का, आप कहोगे कि गुरुदेव 2 साल का 10, इसका 1 साल का लगेगा अगर नहीं देना चाहे तो बताओ इसका बनेगा 105। ये आदमी अगर 1 रुपया भी किस्त का नहीं देता तो 4 साल के बाद में इस आदमी को इतना सारा पैसा चुकाना पड़ता। कितना पैसा चुकाना पड़ता, 430। और क्वेश्चन में दिया गया है 1720 रुपए 4 साल के बाद देने। अपने अकॉर्डिंग कितने देने हैं, 430। अपने अकॉर्डिंग कितने देने हैं, 430। बहुत अच्छी बात, एकदम मजा आ रहा है। बस ऐसे ही खूबसूरती आप बनाए रखा करो। और ये यहां पर कितना आ जाएगा आपको मैं बता दूं, कट जाएगा 0, 4 बार कट जाएगा। प्रत्येक किस्त कितने कितने की है, 100 की। तो प्रत्येक किस्त 4 से इंटू करोगे तो कितने कितने की किस्त देनी पड़ेगी, 400। तो क्या आज आपको यह बात समझ में आई है क्या कि टीचर 100, 105, 110, 115 क्यों लिख देता है। टीचर 3% दर होती है तो 100, 103, 106, 112 क्यों लिख देता है। बस ये चीज आपको यहां सीखने को मिलती है, इसके लिए मैं मेहनत करता हूं। जब बच्चे को ऐसे समझाता हूं तो बच्चा डर जाता है, पता नहीं मुझे मैथ समझ में आएगी या नहीं आएगी, लेकिन उसको नहीं पता कि टीचर तेरा दिमाग ओपन कर रहा है। तो बैठ के तो देख यार, थोड़ी हिम्मत तो रख के देख, मजा आ जाएगा। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि लाख दलदल क्यों ना हो पांव जमाए रखिए, मुट्ठी खाली ही सही हाथ ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखिए। तो जब तक नहीं समझ में आता है तब तक हौसला बनाए रखिए। कौन कहता आपको समझ में नहीं आता, मैं समझाऊंगा आपको, है ना। चलो अब आगे चलते हैं। तो यार एक फटाफट लाइक बनता है, सभी के सभी लाइक कर दीजिए जिसने नहीं कर रखा है। उम्मीद करता हूं आज आपको समझ में आ रहा है। अभी बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, ये तो वही चल रहे हैं जो आपने पढ़ रखे हैं। एक लंबी लिस्ट किस्त के क्वेश्चनों की आज होने वाली है और एकदम मजा आ जाएगा आपको। आप चाहो तो इसको फटाफट अंजाम दे सकते हो। कैसे दोगे, देखो मैं वो तरीका भी साथ में बता रहा हूं जिससे आपकी दुनियादारी तबाह ना हो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बहुत सारे बच्चों की जिंदगी में बेसिक की वजह से तूफान से उभरने लगते हैं और उनकी
दुनिया थोड़ी देर में तबाह होने की कगार पे चली जाती है, तो ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए। 5 साल की बात हो रही है, 5 कर लिया। दर 10% है तो आप क्या करोगे? 100। 10% है तो 110, 120, 130, 140। इसको ऐड कर दीजिए, 500, 7 और 3 10, 500 और कितना आ गया? 600। अब आपको क्या करना है? कितने रुपए हैं? 4200, और नीचे कितना आ जाएगा? 600, और इंटू कितना आ जाएगा? 100। ये हो गया। बताओ आपकी जो किस्त है वो कितने रुपए की आ गई? 700 की। बताओ आपकी किस्त है वो कितने रुपए की आएगी? 700 की। अब आप ऐसे करते हो इस क्वेश्चन को, आप इस क्वेश्चन को ऐसे करते हो। अब मैं क्या समझा रहा हूं? मैं ये स्टाइल समझा रहा हूं यार कि ये क्यों होता है ऐसा। ये 100, 110, 120 ये कोई तरीका है लिखने का? क्यों होता है ऐसा? अरे भाई सर, इसमें तो आपने रटवा लिया, क्वेश्चन थोड़ा ढंग का आ जाएगा, तब क्या करना है? फिर क्या करेंगे? और मैं तो अगला ही क्वेश्चन देने वाला हूं, कर लेना आप ढंग से। जब तक ये बात नहीं समझ में आएगी ना, तब तक नहीं कर पाओगे। दुनिया बदली बदली नजर आएगी, कुछ नहीं होने वाला है। तो यार लाइक कर दीजिए फटाफट। तो ये आपका स्टाइल है और ये बाबूराव का स्टाइल है जो अभी आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिए एकदम मस्त, चुस्त दुरुस्त। देखो, 5 साल में किसी आदमी को पैसा चुकाना है। अगर वो चाहता है मैं 5 साल में 5 बराबर किस्त देना चाहता हूं, तो आप ऐसा मान लीजिए, कितने की भी मान सकते हो, किस्त 100 की जरूरी नहीं। तो किस्त मैंने कितने कितने की मान ली? 100 की। 5 किस्त देना चाहता है ये आदमी। इस खौफनाक मंजर को ये अंजाम देना चाहता है। अभी बताऊंगा कि ये कैसे ये चीज कर पाता है, और आपको आज से जवाब मिलेगा कि किस्त में टीचर ऐसा ही क्यों करता है, वैसा क्यों नहीं करता है। ठीक है, मैंने मान ली कि यह आदमी 100 की 5 किस्त चुकाएगा। अगर यह आदमी ये वाला पैसा यहां पर नहीं देता, तो इसको 5 साल बाद में कितना देना पड़ेगा? 4 साल बाद में। आप आराम से सोचिए। आप कहोगे कि सर 10% दर है। 10% क्या है? दर। तो 4 साल में 10 चौके कितनी हो जाएगी? 40। तो ये पैसा अगर यह आदमी यहां पर नहीं देता, तो इसको 4 साल बाद में कितने देने पड़ते? 140 रुपए देने पड़ते हैं। क्लियर है यहां तक की बात? आप कहोगे कि ये आदमी सर यहां पर ये वाले किस्त नहीं देगा ना। किस्त नहीं देगा तो इसका 3 साल का ब्याज और लगेगा, मतलब 10% के हिसाब से 3 साल का 30 और बन जाएगा। तो ये पैसा अगर ये यहां पर नहीं देगा, तो बताओ इसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? आप कहोगे कि गुरुदेव 130 देने पड़ेंगे। क्या कह रहे हो गुरुदेव? नहीं कहोगे, कोई बात नहीं, मत कहो, जैसा अच्छा लगे वैसा बोलो। गलती हो गई मेरी, 80 बोल रहा हूं। खैर मैं मजाक करता रहता हूं, आप सीरियस मत लिया करो इन बातों को, मेरा पढ़ाने का अंदाज ही ऐसा ही है। अगर ये यहां पर 100 रुपए नहीं चुकाएगा, तो 2 साल में इसको 10-10 के % के हिसाब से 20 और देना पड़ेगा, मतलब इसको कितना चुकाना पड़ेगा? 120। और यहां पर 1 साल का ब्याज लगेगा, मतलब 110। तो क्या आज ये बात समझ में आई क्या कि आप ऐसा क्यों फटाफट लिख देते हैं? टीचर आपको क्यों कह देता है कि 100, 110, 120 लिख दो? आपने कभी पूछा कि सर इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ये तो चलो आपने रटवा लिया, कोई नई चीज आ गई तब क्या करेंगे? ये जिस दिन अपने अंदर खुमार भर लोगे ना, हर क्यों का जवाब टीचर से लेना स्टार्ट कर दोगे, अच्छी अच्छी फैकल्टियां क्लास में आने से डरेंगे। क्यों? इसके लिए बहुत बड़ी रिसर्च चाहिए, बहुत बड़ी मेहनत चाहिए। जो जी में आया 2xy/x+y, ऐसे नहीं चलती है क्लास। मजा लीजिए। देखो, तो अगर हम 1 रुपया भी नहीं देंगे, तो 4 साल के बाद में हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे? 5 साल के बाद में 500, 600। अगर हम ये रुपया यहां पर नहीं देंगे किस्त का, तो हमें 5 साल के बाद में टोटल कितना देना पड़ेगा? 600। क्लियर हो गई? और क्वेश्चन में कह रहा है 5 साल के बाद में अगर किस्त नहीं दे तो उसको कितने देने पड़ते हैं? 4200। तो 600 की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे कि गुरुदेव 600 की वैल्यू 4200 है, और ये कट जाएगा 1 की वैल्यू 7। अगर 1 की वैल्यू 7 है, तो बताओ प्रत्येक किस्त की वैल्यू कितनी है? 700 रुपए। और आप इसको डायरेक्ट लिख देते हो। मैं कह रहा हूं एग्जाम में ऐसे ही करना है, फटाफट लिख के, लेकिन आपको ये पूरी प्रोसेस पता होनी चाहिए जिसमें ये क्वेश्चन आपका माइंड में अच्छे से समझ में आए। तो उम्मीद करता हूं आज आपने कुछ नया सीखा है, और फटाफट कमेंट कीजिए कि नया सीखा है तो यस लिखिए, कि सर हां इस बात का हमें आज पहली बार जवाब मिला है, यस लिखिए अगर ऐसा है तो, और फटाफट कमेंट कीजिए। लाइक कर दीजिए, किसी ने नहीं कर रखा है तो फटाफट सभी के सभी लाइक कर दीजिए। और मैं कह रहा हूं कि आज हो सकती है ये लास्ट क्लास हो, फिर आगे कुछ और भी काम करने हैं, तो आज इस क्लास को इतना शेयर करना है, इस क्लास को जम के, बस शायद हो सकता है ये लास्ट क्लास हो अपनी, तो जम के सपोर्ट कीजिए जितना कर सकते हो।
और कोई भाई बीच में आकर के क्लास को देख रहा है तो प्लीज आप एक बार क्लास को जरूर देखें पूरी को, पता चलेगा मैंने आज आपको क्या खूबसूरत चीज दी है। ये देखो अगला क्वेश्चन, एकदम शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं, ये रहा, है ना, काफी खूबसूरत क्वेश्चन है, एकदम शानदार क्वेश्चन जिसको कहते हैं। अब तक मैं बेसिक पे क्यों फोकस कर रहा था अब समझ में आएगा आपको, है ना। चलो ये थोड़ा सा इसमें चेंज करने की जरूरत है, यहां पर आप कर लीजिए 2550। ठीक है ना, यहां पर 2550 है। फटाफट कोशिश कीजिए सभी के सभी, भले आपसे ना हो बट आप पढ़िए जरूर क्वेश्चन को। है मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं। चलो आज के बाद में एक छोटी सी बात बताता हूं, मुझे ज्यादा प्यार है शहीद लोगों से। कभी भी आपको कोई भी शहीद की मूर्ति दिखे तो सल्यूट किए बिना मत निकलना, चाहे आप बस में हो, पर्सनल गाड़ी में हो, टेम्पो में हो, सवारी कुछ भी कहें, बट वही एक निस्वार्थ इंसान है जो अपने लिए लड़ते लड़ते मर जाता है ना। तो जय हिंद। आज के बाद में हर किसी शहीद कहीं भी मूर्ति दिखे सल्यूट जरूर मारना है यार, इतना तो कर सकते हैं ना अपन उनके लिए, तो याद रखना। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2550 3 साल के बाद में देने हैं, मतलब एक आदमी अगर ना दे तो उसको 3 साल के बाद में ब्याज सहित टोटल 2550 रुपए उसको चुकाने हैं। वह 3 किस्तों में चुकाना चाहता है, 3 किस्तों में चुकाना चाहता है तो अपना तो वही फॉर्मेट। अब देखो जिसको ये बेसिक क्लियर है ना वो तो इस क्वेश्चन में करेगा मजे, और जो रट्टे रटाए फंक्शन पर चलता है, अब बताओ अब क्या कर लोगे आप, अब कर लो 100 110 115, हो ही नहीं पाएगा क्वेश्चन आपका। तो मैं क्यों इतनी मेहनत करता हूं, क्योंकि मुझे बहुत आगे तक पढ़ाना होता है, मुझे 2 4 तक नहीं रखना होता आपको। चलो देखो अगला करा है, पहली किस्त दूसरी किस्त की 1/3 है। पहली जो किस्त है ना ये दूसरी की तो कितनी है, 1/3 है, दूसरी की तो 1/3 है, और तीसरी किस्त की 1/4 है, तो तीसरी की कितनी है, 1/4। मैं चौथी को कितना मान लेता हूं, 400 मान लेता हूं, चौथी को कितना मान लेता हूं, 400। अब चौथी 400 है तो इसका 1/4 ही बताओ ये किस्त कितनी आ गई। आप कहोगे कि गुरुदेव ये किस्त आ गई अपने पास, इतनी सी बात तो क्लियर है सबकी। अब बताओ ये किस्त इसका 1/3 है, अब इसका तो हमें पता ही नहीं है, सपोज ये अक्ष है तो ये वाली जो किस्त है ना ये इसका 1/3 है, और इसका 1/3 करने पर कितना आ रहा है, 100। तो बताओ इसकी जो वैल्यू है ना वो कितनी आएगी। आप कहोगे कि सर इसकी वैल्यू आएगी 300। कितनी आएगी इसकी वैल्यू, 300। ठीक है ना। अब देखो आप सारे के सारे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, 300। अब देखो आगे क्या करोगे। अब देखो ये किस्त 100 की, अगर किस्तों में देना चाहे तो यहां 100 रुपए दे देता है। अगर ये आदमी ये 100 रुपए यहां नहीं देता तो इसका 2 साल का ब्याज लगता ना। अगर सपोज ये किस्त नहीं देता तो इसका 2 साल का यहां पर ब्याज लगता, और कितना परसेंट लगता, 10%। तो 100 का, अगर ये पैसे यहां पर नहीं देता तो 2 साल के बाद में 100 के बदले इसको 10 और 10 20% देना पड़ेगा। तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, आप कहोगे कि सर 120 देने पड़ेंगे। अगर ये 100 यहां किस्त नहीं देगा तो लास्ट में इसको 100 के बजाय कितने देने पड़ेंगे, 120। 300 रुपए यहां नहीं देगा तो 1 साल का ब्याज लगेगा, कितना परसेंट, 10%, और 300 का 10% निकाल लीजिए, परसेंट है तो बटे 100, बताओ कितने रुपए ब्याज देना पड़ेगा, 30 रुपए। तो ये कितने रुपए बन जाएंगे, 330। अब बताओ अगर यह आदमी किस्त नहीं देता है, अगर यह आदमी किस्त नहीं देता है तो 400 तो ये 330 रही है, अगर किस्तों में नहीं देता है तो लास्ट में इसको टोटल कितना पैसा चुकाना पड़ेगा। आप कहोगे कि गुरुदेव 850 चुकाना पड़ेगा।
अगर ये आदमी किस्त नहीं देता है तो लास्ट में इसको कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे? 850। और क्वेश्चन में कितने चुकाने की बात हो रही है? 2550। तो देखो 850 की वैल्यू आपको यहां पर दे रखी है 2550। कितनी दे रखी है? 2550। उम्मीद करता हूं ये कितनी बार कटेगा? 8 × 24 और 2550 3 बार कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? 3 बार। अगर ये 3 बार कटेगा तो पहली किस्त 3 से गुणा करो। बताओ इस आदमी को पहली किस्त कितने रुपए की देनी पड़ेगी? 300 की। इसको भी 3 से करो। बताओ दूसरी किस्त इस आदमी को कितने की देनी पड़ेगी? 900 की। अब की बार सेम किस्त नहीं दे रहा है और इसको भी 3 से गुणा करो। एक किस्त कितने रुपए की देनी पड़ेगी? 1200 की। तो फटाफट कमेंट कर दीजिए। अब बताओ उस पैसे को अगर ये किस्तों में चुकाना पड़ेगा तो पहली किस्त 300 की होगी, अगली 900 की और अगली कितने की होगी? 1200 की। क्लियर हो गई यहां तक की बात? कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए। क्या यहां तक की बात समझ में आई है क्या? तो जो स्टूडेंट मेरी क्लास पूरी ज्वाइन करता है ना, उसको पता है यार ये सर इस तरीके से क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई चीज ये ढंग की बता के जाते हैं। अब मैं शुरू में वो चीज क्लियर नहीं करता तो फिर ये वाला क्वेश्चन कैसे समझा पाता, आप बताओ मुझे। तो फटाफट लाइक कर दीजिए जिसने नहीं कर रखा है। और ये क्वेश्चन तो एकदम खूबसूरत, अगला क्वेश्चन तो और भी हलवा टाइप का क्वेश्चन है ना, शानदार क्वेश्चन है। ये लो फटाफट, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, खुद कोशिश कीजिए फटाफट। देखिए कौन करता है सबसे पहले, कौन कितनी खोपड़ी चलाता है, चेक करता हूं मैं आज। फटाफट कीजिए सभी के सभी, है ना, फटाफट कीजिए सभी के सभी। अगर नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन बार बार पढ़िए, बट छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, है ना, छोड़ना किसी भी शर्त पे नहीं है क्वेश्चन को। अब देखो मैं बताता हूं, एक तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? 6% दर से 960 रुपए का एक ऋण लिया। इतनी देर तो दे रखा था, इतने साल बाद में इतना चुकाना है। अब की बार ये नहीं दे रखा है कि इतने साल बाद में चुकाना है, ये शुरुआत में 960 लेता है, शुरुआत की राशि दे रखी है। इतनी देर लास्ट वाली बताता था कि लास्ट में इतना चुकाना है, अब की बार ये नहीं दे रखा है। 960 का एक ऋण लिया उसने, मतलब स्टार्टिंग राशि आपको 960 बताती। क्या क्लियर है यहां तक की बात? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कैसे करोगे इसको। 960 लेता है, 20 से शर्त पर लेता है कि 4 वार्षिक किस्तों में चुका दिया जाएगा। यह आदमी 960 रुपए लेता है कि मैं 4 वार्षिक किस्तों में चुका दूंगा, जिनमें पहली 3 किस्तों में मूलधन का 1/4 होगा। पहली 3 किस्तों में मूलधन का 1/4 होगा। तो देखो पहली 3 किस्त, ये यहां से चला 1 किस्त, 2 किस्त, 3 किस्त और 4 किस्त। क्लियर है इतनी सी बात? पहली 3 किस्तों में मूलधन का 1/4, मूलधन 960 और 960 का 1/4 करोगे तो ये यहां से कितना आएगा? 240। तो पहली किस्त में भी कितना देना है इसको? 240, दूसरी में भी 240, तीसरी में भी कितना देगा? 240। अब बताओ 960 टोटल थे 3 किस्तों में, ये मूलधन है याद रखना। 960 उसने उधार लिए, तो 960 क्या है? मूलधन, याद रखना। इसमें से 720 इसने माइनस कर दिए, तो बताओ कितने रुपए और बच गए? मूलधन में से 240 बच गए। मूलधन में से कितने बच गए? 240। तो लास्ट में इसको 240 तो ये चुकाने हैं, ठीक है। अब और बात समझो, 240 तो ये चुकाने हैं, प्लस इसका, ये तो मूलधन ही चुका है ना, इसका ब्याज भी तो लगेगा। तो आराम से समझो, इस आदमी ने कितने रुपए उधार लिए? आप कहोगे कि सर 960 लिए, तो आप बताओ शुरुआत में इसका ब्याज कितने का स्टार्ट हो जाएगा? 960 का। फिर 240 चुका देता है तो ब्याज कितने का स्टार्ट हो जाएगा? 720, 1 साल तक लगता है। फिर और 240 चुका देगा तो ब्याज कितने का स्टार्ट हो जाएगा? 480 का। फिर 240 चुका देगा तो ब्याज कितने का स्टार्ट हो जाएगा? 240 का। अब देखो 960 का 1 साल तक ब्याज लगा, फिर 720 का 1 साल तक लगा, फिर 480 का 1 साल तक लगा, फिर 240 का 1 साल तक लगा, सबका 1-1 साल का। तो आप या तो 960 का 6% अलग निकाल लीजिए, इसका 6% अलग निकाल लीजिए, या आप डायरेक्ट ही क्या कर सकते हो, या आप डायरेक्ट ही क्या कर सकते हो वो देखो।
वो बताता हूं मैं आपको, है ना। या आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो, आप कहोगे कि जी सर बताओ डायरेक्ट क्या कर सकते हैं। इसका 1 साल का अलग निकालोगे, इसका 1 साल का अलग, इससे अच्छा इन सबका एक साथ ही निकाल लो। 960 720, ठीक है, और वो ये कितना हो जाएगा 720 1440 1440 1000 और 1400 रुपए। तो एक साथ ही आप अलग अलग निकालोगे, उससे अच्छा है कि 2400 का एक साथ ही 1 साल का ब्याज निकाल दो, या आप अलग अलग निकाल लो, जैसा अच्छा लगे वैसा कर लो। तो इसका 1 साल का भी कितना आएगा 120 और 24 144 रुपए, ठीक है 144 रुपए। तो बताओ 240 तो इसको लास्ट में मूलधन के देने पड़ेंगे और 144 रुपए ब्याज के देने पड़ेंगे। तो इस आदमी को लास्ट में अगर ये पूरा बकाया जमा करना चाहिए तो लास्ट ईयर में इस आदमी को टोटल कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे? आप कहोगे कि जी गुरुदेव इस आदमी को 384 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। तो फटाफट लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए क्या आपको ये वाली बात समझ में आई है क्या। फटाफट कमेंट कर दीजिए क्या आपको ये वाली बात है वो समझ में आई है क्या। सभी के सभी कमेंट कर दीजिए, सभी के सभी दम लगा के कीजिए, एकदम एनर्जेटिक कमेंट कीजिए। और आज की क्लास को शानदार शेयर करना है, जितना पॉसिबल है। इतना अच्छा नॉलेज दे रहा हूं ना, इतना कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहा हूं ना आपको, तो कुछ तो बनता है। तो जम के बताइए इंस्टॉलमेंट क्या है। अब देखो सभी के सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी ने नहीं लिया तो ये लो मैं साइड हट जाता हूं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मैंने बहुत खूबसूरत रख रखे हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं, देख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस टाइप के भी बनते हैं, ये देख लो। इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं किस्तों में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप खुद ट्राई कीजिए। अब मैं आज आपको क्या करूंगा, मैं आपको आज इतना ही पढ़ाने वाला हूं, मैं आज आपको इतना ही पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। इंस्टॉलमेंट में ऐसा मत सोचिए कि ढाका सर ने इंस्टॉलमेंट पूरी पढ़ा दी। इंस्टॉलमेंट में मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए, एक वो टाइप और बनती है, ये तो वही पढ़ाया, मैं सबसे पहले वही चीज लेकर के आता हूं जो आपने पढ़ रखी है, और आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि आपने कितना पढ़ रखा है, इसलिए मैंने वो टाइप करवाई। अब आप वो 100 ऐड करके वैसे करते हो ना, वो क्यों बना क्या हुआ, मैंने कंप्लीट कहानी आज आपको समझाई है। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में आपने बहुत कुछ नई चीजें सीखी है। और आप, मैं ढाका सर, अगला सेशन अपना कब होगा कैसे होगा मुझे नहीं पता है, बट आप जमकर सपोर्ट करोगे आज की क्लास को, जितना पॉसिबल है एकदम हद पार कर देनी है, इतना शेयर करोगे। और हर एक इंसान को बताइए कि इंस्टॉलमेंट ऐसे होती हैं, ये वाली कहानी है जो इंस्टॉलमेंट में पूरी समझ में आई है, ठीक है ना। और सैल्यूट ऑल ऑफ यू, मुझे इतना सपोर्ट किया है, मेरी जो अब तक की क्लास हुई है सब क्लासों को आपने शानदार व्यूज दिए हैं, शानदार लेवल पर पहुंचाया है, इसलिए के लिए सैल्यूट तो मेरी तरफ से आपके लिए बनता है, ठीक है। आपका बहुत बहुत मेरे ऊपर कर्ज है जो मैं हमेशा उतारता रहूंगा, स्टूडेंटों को इतनी हेल्प करूंगा कि ये कर्ज कभी ना कभी तो शायद उतरेगा। बस ये प्यार, ये मोहब्बत, ये आपका सपोर्ट हमेशा मेरे लिए बना रहे, इसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं क्या, कोई भी टीचर इसके बिना कुछ भी नहीं है। बस वो थोड़ा सा हो जाता है कि वो भूल जाते हैं एक लेवल पर जाने के बाद, बट मैं आप लोगों की वजह से हूं, आप हो तो मैं हूं। तो उम्मीद करता हूं आपका प्यार हमेशा ही रहेगा। मैं ढाका सर, याद रखना आपको इस तरीके से पढ़ाता हूं। कैसा लगा मेरा पूरा का पूरा मेथड, मेरा एनालिसिस, मेरी रिसर्च, मेरा समझाने का तरीका, कमेंट में जरूर कीजिए आप, ठीक है। तो अब लेता हूं मैं आपसे विदा, अब मिलते हैं, आगे कोई क्लास होगी तो ठीक है, वरना वैसे मिलते रहेंगे। चलो बाय।